हेलो फ्रेंड्स, यकीन है आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपके सामने 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनको, है ना। उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो रिलेटेड है पावर ऑफ लेंस से। किससे रिलेटेड है बेटा? पावर ऑफ लेंस से, है ना। पावर ऑफ लेंस को हिंदी में बोलते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से हमें सॉल्व करना है ना, तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से, डिनोटेड बाई पी, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू होता है 1/f, और f मतलब फोकल, जो कि किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगली बात जो हमें इसकी पता होनी चाहिए वो ये कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, है ना। अगली बात हमें इसमें और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारी पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो लेंस है वो टाइप ऑफ लेंस हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं, है ना। अगर हमारी पावर ऑफ लेंस नेगेटिव आती है तो लेंस जो है इसका मतलब हमारा कौन सा है? वो कॉनकेव लेंस है, और इसी को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। इतनी चीज़ें पता है तो आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना, बिना लेट किए हुए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है भाई, वो ये कि सबको पता भी होगा शायद कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 1। उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है ना। तो उस लेंस की हमें फोकस दूरी निकालनी है जिसकी क्षमता यानी कि पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? -2.0 डायोप्टर। हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी यानी कि एफ़ की वैल्यू। कैलकुलेट कैसे होगा? फॉर्मूला P = 1/f से f किस में होगा? मीटर में। तो P की वैल्यू कितनी है? -2 = 1/f। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2, और हम लोग डिवाइड करने पे आएगा -0.5, और ये किस में आएगा? मीटर में। हमें चाहिए आंसर सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई यानी कि -50 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हाँ, पावर नेगेटिव है तो ये कह सकते हैं कि किस टाइप का लेंस है। अगर पूछा जाए कौन से टाइप का लेंस है तो ये लेंस हमारा क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से लेंस कौन सा है? ये अवतल लेंस है। ये भी आंसर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, है ना। तो पता होना चाहिए कौन सा लेंस है बेटा? अवतल यानी कि कॉनकेव। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें इस बार f दिया हुआ है क्योंकि अवतल लेंस है तो f नेगेटिव होगा, जो कि -2 मीटर है। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ p। तो कैलकुलेट करने के लिए फिर से फॉर्मूला P = 1/f लगेगा, और f किस में होगा? मीटर में। तो p निकालना 1/f -2, कैलकुलेट करेंगे -0.5 आएगा, और ये किस में आया बेटा? अभी मीटर में आया। और सॉरी, पावर निकला ना, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? ये डायोप्टर में आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो पावर = -0.5 डायोप्टर, ये इसका आंसर है, है ना। और पावर नेगेटिव पता चल रहा है कि अवतल लेंस है। ओके, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है ना। उस अवतल लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। जिसकी क्षमता यानी कि P की वैल्यू दी है +2.0 डायोप्टर, निकालना है f। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो P = क्या हो जाएगा? 1/f, और f किस में होता है? मीटर में होता है। तो P की वैल्यू रखेंगे हम +2 = 1/f। तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/2, डिवाइड करेंगे तो 0.5 किस में? मीटर में, और सेंटीमीटर में तो 50 सेंटीमीटर आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 100। और पॉजिटिव से पता चल रहा है कि लेंस हमारा, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आपका आंसर कमेंट में करना। आंसर इन कमेंट। आज के लिए इतना ही। हम लोग बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा।